13 फरवरी से किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं और हर दिल्ली आने वाले बॉर्डर पर किसान अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और सरकार के साथ अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। किसानों की वही पुरानी मांगे हैं और किसान एमएसपी को लेकर एक बार फिर अड़ गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि किसानों को जब पंजाब से निकलने नहीं दे रहे हैं, सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं, उसके बाद किसानों ने आज पंजाब में बीजेपी के कई बड़े नेताओं के घरों का भी घेराव किया है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं किसान ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार से मीटिंग हो रही है उसमें कोई भी ऐसी बात निकल के नहीं आई जिससे किसान उनकी बात मान जाए। लेकिन इसके बीच कई सवाल खड़े होते हैं कि एमएसपी क्या सरकार दे सकती है। अगर एमएसपी की बात करें तो राहुल गांधी भी पहले एक बात कह चुके हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी देंगे। लेकिन इस बात ने कई सवाल खड़े किए हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तब एमएसपी देने से जब यूपीए ने साफ मना कर दिया था, तो अब राहुल गांधी आखिर कैसे एमएसपी दे देंगे। और जहां सरकारें एमएसपी दे नहीं सकती हैं तो उसके बाद में किसानों के साथ साफ बातचीत करके इस पर कोई समझौता या फिर कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकालती। आखिर क्यों इन किसानों को लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है, जिससे कि किसान बार बार इस बात से परेशान है और अपनी मांग रख रहे हैं। अगर किसान, जहां हम भी समझते हैं कि इस बात को, जिस तरह सरकार कह रही है कि एमएसपी देना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है और ये कोई भी सरकार नहीं कर सकती, ऐसे ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट को भी नहीं लागू किया जा सकता, तो फिर अब क्यों सरकार इस बात पर बार बार मीटिंग कर रही है, बार बार इनके हाथों में झुंझुना पकड़ा रही है। आखिर झुंझुने की क्या जरूरत है? क्यों किसानों का दर्द समझकर इस बात पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा है? कल फिर किसानों और सरकार के बीच में एक मीटिंग होनी है। आखिर क्या फैसला लिया जाएगा, अभी तक इस पर कोई भी नहीं पता है कि किसान इस बार भी मान जाएंगे या नहीं। इसी के बीच आपको बता दें कि बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ ने अभी एक मीडिया बाइट की है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसानों का दर्द समझते हैं, क्योंकि किसान जिस तरह से अपनी पेट भरने के लिए या फिर जिस तरह से मेहनत करता है उनका हक है और वो अपने हक की लड़ाई बिल्कुल लड़े, वो हमारा घर भी घेरे, क्योंकि जहां से भी वो अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने उसके साथ ही किसानों का समर्थन किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि किसान उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो किसानों को ना भड़काएं। उन्होंने शांतिपूर्ण धरना करने की भी किसानों से अपील की। उसके साथ ये भी कहा कि किसान ये बात ना समझे कि एमएसपी को लागू नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो कोई भी सरकार आ जाए। जो अभी कह रही है कि एमएसपी ला देंगे, वो भी नहीं लागू कर सकती है। आपको सुनवाते हैं कि सुनील जाखड़ ने क्या कहा, आप सुन सकते हैं। देखिए, किसान की जो व्यथा है उससे सारा देश उनके साथ सहानुभूति रखता है और उस सारे देश के अंदर सुनील जाखड़ भी शामिल है। एक राजनीतिक दल बीजेपी के प्रधान होने के नाते नहीं, परंतु खुद एक किसान होने के नाते भी और एक पंजाबी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते किसान की व्यथा के प्रति सबके दिल में दर्द है। ये आज कोई पार्टी या दल खड़ा होके या कोई अपने आप को नेता बनाने के लिए आके भी हम किसानों के साथ हैं, तो मैं समझता हूँ वो एक उस भावना का मजाक है, क्योंकि सारा देश उनके महत्व को समझता है और सलाम करता है। और मैं इस बात को लेके सभी से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, जो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, कोई भी उनके मंतव्य हो, राजनीतिक मकसद से या किसी भी मकसद से जो बात कर रहा है, कि किसान को किसान ही रहने दीजिए। किसान को कोई धर्म का रूप दे के, कोई एक वर्ग विशेष के साथ जोड़ के या एक किसी ज्योग्राफिकल एरिया या किसी को एक क्षेत्र से जोड़ के ना देखा जाए। किसान किसान है। किसान चाहे वो पंजाब में बैठा है, चाहे वो महाराष्ट्र में बैठा है, सबकी व्यथा करीबन यही है कि किसान आज अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए अपनी आवाज़ उठा रहा है और उस आवाज़ के प्रति उसको उस दृष्टि देखा जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस गंभीरता से, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को 4 वर्ग में जिस तरह से बात की है कि हमारी मातृशक्ति, हमारा युवा, हमारा किसान और हमारा गरीब, और मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से जब देखा जाए तो किसान ये वर्ग 4 से सिमट के 3 पे आ जाएंगे।